अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा बतूल। जो तालिब इल्म बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पीसी होटल में जो है यहाँ पे एक स्टडी एक्सपो लगी गई है जिसमें तलबात को आगाह किया जा रहा है कि वीज़ा वो कैसे हासिल कर सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अप्लाई करें तो उनको जल्द वीज़ा मिलेगा। इसी हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपो लगी हुई है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ एजुकेशनर आमिर अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल, थैंक यू। अच्छा जी सर, आज जो एक्सपो लगी है इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ कितना ज़रूरी है? ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में ऐसी एक्सपोज होती हैं और एजुकेशन जो है ना वो किसी एक सेगमेंट में आप ये नहीं समझ सकते कि पाकिस्तान में अगर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये सारे उन कोर्सेज़ को कवर कर सकती हैं। ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। इवन अमेरिका से लोग पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, इंग्लैंड से पढ़ने के लिए लोग जर्मनी जाते हैं। तो दिस इज़ अ पार्ट। और हमारे यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे शामिल हुए हैं, ऑल्दो आई रियली अप्रिशिएट कि ये एक पैरागॉन की एक बड़ी एजुकेशन सिस्टम की एक बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इतना कामयाब एक सेशन करवाया जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अंडर वन रूफ इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो किन किन एरियाज़ में स्टडीज़ कर सकती हैं। और इसके अलावा उस एरिया में सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और क्या वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ टेक्निकल एजुकेशन के बारे में है। मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ कि आपने जितने कोर्सेज़ करवाने हैं, शॉर्ट कोर्सेज़ हैं या लॉन्ग कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा है, डिग्री है, उसको एक सेक्टर में आपको रखने की ज़रूरत है और वो है कि इसके बाद हाउ इफ़ेक्टिवली यू कैन रन योर बिजनेस। It is not only you can find a job, but using this kind of energy from getting this kind of energy from this platform, you can even plan to start up your business. So मैं तो बड़ा इंस्पायर हूँ और ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि even some courses are with the 6 months, some courses are with 1 year. तो it's a golden opportunity for all our students that if they can uplift their life standards. And it is very easy to uplift it. Like you have to work according to the future perspective. Overseas education is a part of economy. We can't say it's like a full economy, but whenever we call कि जी brain drain है और ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ये जितने भी लोग जो पाकिस्तान से ओवरसीज़ जाते हैं वो सब के सब हमेशा पाकिस्तान से ही मोहब्बत करते हैं। उनकी फाइनल डेस्टिनेशन हमेशा पाकिस्तान ही होती है। ऑल्दो वी ट्राई टू फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज़ ओवरसीज़ इवन रिगार्डिंग जॉब और बिजनेस, बट स्टिल this will always inject some good aspects to the economy of Pakistan, or even as a foreign reserve, even after they get a master degree or the PhD program and they will come back to Pakistan, they will start up some new business in Pakistan. So this will also create a lot of opportunity. पाकिस्तान में तो AI के हवाले से एक बहुत bright future है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान के फ्री लांसर्स को साथ इंगेज कर रहे हैं। इट विल रियली हेल्प पाकिस्तान। दिस इज कॉल्ड द इकोनॉमी साइकिल, दैट्स इट। तो सर AI के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह दुनिया इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान उस लिहाज से थोड़ा सा पीछे है, तो आप गवर्नमेंट को और जो इस तरह के इदारे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? जैसे AI, डीप सीक और AI के और बहुत से टूल्स, बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आज के वक्त में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और AI is also based on nano technology. So what we need to do that I have hardly seen any kind of institute in Pakistan who is having a program with the nanotechnology. आप नैनो टेक्नोलॉजी में स्विच नहीं करेंगे तो आप AI में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप सिर्फ फिर एक टूल बन जाते हैं। You cannot be like an active partner. So if you want to be active partner in AI, first you have to learn the nanotechnology. और मैं अपनी गवर्नमेंट से बल्कि अपने इदारों से अपील करूँगा कि काश कि वो समझें कि अब दुनिया में जितनी तरक्की हो रही है, 5th generation, 6th generation, that is based on nanotechnology. बिल्कुल, इनसे हमने बात की। इनका कहना था कि पाकिस्तान में इस तरह की बल्कि दुनिया भर में इस तरह की जो एजुकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल है। स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रही है और साथ ही साथ इन्होंने ये भी मशवरा दिया है कि जदीद टेक्नोलॉजी से भी स्टूडेंट्स को जो है वो रास्ता होना चाहिए।
बड़ी एक्सपो में हमारे साथ और भी यहाँ पे मौजूद है, डायरेक्टर अली मलिक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, यहाँ पे स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद आ रही है, हर स्टूडेंट जो ग्रेजुएट हो रहा है या फ्रेश स्टूडेंट है वो रोड जाना चाहता है, तो प्रोसीजर क्या है वो आप हमारी ऑडियंस को बताइए। देखिए जी, ये बहुत ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है और इस एक्सपो का जो असल मकसद है वो भी यही मकसद है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे ऑफिशियली आई हुई हैं। आपने स्टॉल्स देखे हैं, यहाँ पे 50+ स्टॉल्स लगे हुए हैं। मुख्तलिफ बैरून मुल्क की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसका प्रोसेस और ट्रांसपेरेंसी का इतना हमने जो ख्याल किया हुआ है वो ये है कि हम एडमिशन से लेके थ्रू आउट वीज़ा तक स्टूडेंट को कंसल्टेंसी फराहम करते हैं। जो हमारे नॉमिनल से चार्जेस है, हम स्टूडेंट से जो है वो 30,000 चार्ज करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, और उसमें यह है कि हम उनका एडमिशन बाहर की यूनिवर्सिटी से हमने उनको करवा के देना है, और उनकी इंटरव्यू की तैयारी, उनकी असेसमेंट, SOPs, डॉक्यूमेंटेशंस, उसके बाद आपकी एम्बेसी के अंदर डॉक्यूमेंटेशंस कौन सी रिक्वायर्ड है, आपकी जितनी भी फीसिस है वो आपने डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को सबमिट करवानी होती हैं। ये एक बहुत अहम पहलू है कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी का जो एलिमेंट है वो यहाँ पे पाया जाता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है, जब आप एज अ कंसल्टेंट किसी स्टूडेंट से फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे, आप फ़ीस नहीं ले रहे, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट होता है कि स्टूडेंट के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे इवेंट्स का हमारा भी जो मकसद है करवाने का वो यही है कि पाकिस्तान में जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनको उनका फ्यूचर, उनकी जो सेटलमेंट है उसको बहुत अहम जो एक रास्ता है वो मिलना चाहिए। तो सर, हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा कंसल्टेंट बना हुआ है, वो लोगों को गाइड भी नहीं सही करे, तो आप क्या कहते हैं कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए आप हमारी ऑडियंस को बता दें कि बेसिक क्या क्या जो नेसेसरी है और उन ज़रूरत है जो आपके ऑफिस में आए, और क्या तरीका कर है ताकि लोगों के लिए, व्यूवर्स के लिए ईजी हो जाए। देखिए जी, एक तो उसमें दो मिसालें दी जाती हैं। एक तो ये है कि जो दिखता है वो बिकता है, हाँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पैरागॉन ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट 2024 का 2500 वीज़ाज ग्रांट है, तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नेचर या साइन कह लें या एलिमेंट कह लें, ये होता है कि किसी कंसल्टेंसी की आप क्रेडिबिलिटी को जान सकते हैं। दूसरा जो हम स्टूडेंट्स को रेकमेंड करते हैं वो हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखें। जब आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखेंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम नज़र आएगा कि पाकिस्तान में कौन डील कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है जिसमें ट्रांसपेरेंसी का लेवल और क्रेडिबिलिटी का लेवल स्टूडेंट के पार्ट पे, चूँकि हम भी एज अ स्टूडेंट चीज़ों को देखेंगे तो ही हम स्टूडेंट के कंसर्न्स और क्यूरीज को समझेंगे। सर, ये तो प्रोसीजर हो गया, लेकिन एज अ पाकिस्तानी आप बताएं कि वीज़ा रेशो किस कंट्री की सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये भी एक सवाल स्टूडेंट के ज़हन में आता है कि कौन सी कंट्री है जिसका वीज़ा रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो आप क्या सजेशन देते हैं? बिल्कुल ठीक है जी, इसमें हमने इस चीज़ का एक प्रोसेस रखा हुआ है, इसको हम कहते हैं नीड असेसमेंट। जो असेसमेंट हमने करनी है कि एक स्टूडेंट है, उसकी प्रोफाइल क्या है, उसका वीज़ा कहाँ पे विन होगा, उसकी रेशो क्या होगी, ये सारी चीज़ों की एक असेसमेंट है जो हमारे पूरे 12 डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करते हैं। अगर हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि वीज़ाज़ किस कंट्री के ज़्यादा वीज़े हो रहे हैं, वीज़ाज़ जो है वो इस टाइम UK और USA इनकी ज़्यादा रेशो है जहाँ पे स्टूडेंट्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है। सर, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं उनके लिए क्या एक छोटा सा पैगाम क्या देना चाहिए? देखें, हमारा एक ही मकसद है इस चीज़ों को लेके कि स्टूडेंट के लिए जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आम की जाए, स्टूडेंट्स खुद असेस करें चीज़ों को। ये ऐसे एक्सपोज लगाने का मकसद भी है कि स्टूडेंट्स की जो माइंड में क्यूरीज़ हैं, जो एक कॉन्सेप्ट होता है रिगार्डिंग कंसल्टेंट के पता नहीं फ्रॉड हो जाएगा, ये एक्सपो लगाने का मकसद भी यही है कि स्टूडेंट्स आएँ, मैक्सिमम विज़िट करें और यहाँ पे आके वो विज़िट करके जो उनके दिमाग में सवालात हैं उनको एड्रेस करें। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट स्टूडेंट के पार्ट पे क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल, इनसे हमने बात की, इनका कहना था कि जो इस तरह की एक्सपोज है उसका बुनियादी मकसद यही है कि जो भी तालिबे इल्म जो है वो बैरून मुल्क जाना चाहता है उसके लिए एक बहुत ही ईजी प्लेटफॉर्म रखा गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अली मलिक मौजूद थे जिन्होंने स्टूडेंट्स के सवालात के बड़े अच्छे अंदाज में जवाबात दिए, कैसे पाकिस्तान से दूसरी कंट्रीज़ में तालीम के लिए जा सकते हैं, वीज़ा रेशो के हवाले से भी बात की। हमारे साथ यहाँ पे डायरेक्टर आतिफ असलम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, बताएं कि अगर स्टूडेंट्स बाहर चले जाते हैं तो उनको क्या पैगाम देना चाहिए कि नेक्स्ट अगर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं तो दोबारा पाकिस्तान आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहिए? जी मैं तो क्योंकि मैं खुद फ़ॉरेन ग्रेजुएट हूँ, मेरा MBA था एंजली रस्कन यूनिवर्सिटी से और मैं भी पढ़ के वापस आया हूँ
اور الحمدللہ ایک اچھی اور بڑی کمپنی کا آغاز کیا تھا. تو میں بھی اپنے جتنے بھی میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں چھوٹے, تو ان کو میں کہوں گا پڑھ کے آپ واپس آئیں اور وہاں سے جو سکلز لیں اور ان کو یوٹیلائز کریں. پاکستان میں بھی ایک اچھی اپرچونٹی, بہت زیادہ اسپیس موجود ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں خود موجود ہوں, اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں تو ہمارے ساتھ ڈفرینٹ برانچز میں ڈائریکٹرز ہیں اور وہ موجود ہیں, اور سب بھی فورن گریجویٹ ہیں اور سب بھی پاکستان میں ایک اچھا ہے. لیکن ایک میری ریکویسٹ ہوگی کہ موسٹلی اسٹوڈنٹ پاکستان کے وہاں جاتے ہیں تو ان کی پریورٹی اسٹڈی نہیں ہوتی. وہ سمجھتے ہیں ہم نے جی پیسے کمانے ہیں, فیسز کور کرنی ہے, وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دیتے. ایون کہ اسٹڈی موسٹلی کنٹریز میں جیسے یو کے ہے وہاں 1 ایئر کی ہے, تو اگر ہم 1 ایئر اسٹڈی پر فوکس کریں, ریسرچ بیس ہوتی ہے اور وہاں سیکھنے کے عمل سے ہی انسان آگے جاتا ہے. اپنی سی وی کو اسٹرانگ کریں, وہاں ڈفرینٹ امبیسڈرشپس کے پروگرام ہوتے ہیں, وہاں پر ڈفرینٹ جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہے وہ ڈفرینٹ اسکالرشپ آفر کرتی ہیں کہ آپ ہماری اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ کانفرنس امریکہ, کینیڈا, ڈفرینٹ کنٹریز میں کر سکتے ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹ اس پر توجہ نہیں دیتے, جو انڈین اور دوسرے اسٹوڈنٹ وہ توجہ دیتے ہیں اور وہ زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں. جی بالکل, ان سے ہم نے بات کی آج کی اسٹوری میں. ہم نے ایکسپو میں آپ کو یہاں کے بہت سارے گیسٹ سے ملوایا اور ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی جو ایکسپوز ہیں وہ بچوں کے لیے کافی زیادہ ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ اینڈ پہ جو ڈائریکٹر صاحب موجود تھے, ان کا کہنا ہے کہ اسٹوڈنٹ باہر جائیں ضرور, لیکن واپس پاکستان میں آئیں تاکہ پاکستان کی جو اکنامکل حالات ہیں اس کو بہتر کر سکیں, پاکستان کی جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں. آپ دوبارہ ملیں گے نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.